एक ऐलान के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा का ग्राफ 10 गुना बढ़ गया है और उनके साथ में नेताओं की कतार लंबी हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के बढ़ते हुए ग्राफ की। कुमारी शैलजा ने एक सप्ताह पहले ऐलान किया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। ये ऐलान होते ही कुमारी शैलजा के खेमे के अंदर नेताओं की कतार बढ़ गई है और उनके साथ में वर्करों का भी लंबा चौड़ा काफिला नज़र आया है। इस बात की तस्दीक देता है उनका जन्मदिन। कुमारी शैलजा के जन्मदिन पर इस बार जिस प्रकार का माहौल रहा, इससे पहले पिछले 15 साल के दौरान वो कभी नज़र नहीं आया। पहली बार कुमारी शैलजा के जन्मदिन पर ढोल बजे, उनके आवाज़ पर लोगों ने गाने गाए, डांस किया और उनको बधाई देने वालों की लंबी कतार रही। यानी कुमारी शैलजा एकदम से ही अपने बड़े सियासी रसूख को दोबारा से हासिल करने में सफल हो गई हैं। पहले आप खुद देखिए कि कुमारी शैलजा के जन्मदिन पर उनके घर पर कैसा माहौल था। आपने देख लिया होगा कि किस तरह से कुमारी शैलजा के जन्मदिन पर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा है। लोग उनके लिए नारेबाजी कर रहे हैं, लोग उनके लिए खुशी मना रहे हैं और उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पहली बार कुमारी शैलजा के जन्मदिन पर ज़बरदस्त क्रेज नजर आया। उनको हज़ारों लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी और उनके साथ साथ अखबारों के अंदर भी पहली बार कुमारी शैलजा के जन्मदिन पर बधाई देने वाले नेताओं का लंबा चौड़ा एक दस्तूर रहा। कुमारी शैलजा को जन्मदिन की बधाई देने वालों में छोटे बड़े सभी लेवल के कांग्रेस के नेता शामिल थे। यानी कुमारी शैलजा को कांग्रेस के उन नेताओं ने अपना मुखिया मान लिया है जिनकी भूपेंद्र हुड्डा के साथ पटरी मेल नहीं खाती है। कुमारी शैलजा अब मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं न कहीं रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी से आगे निकल गई हैं। यानी एसआर के तिगड़ी बेशक से एक है, लेकिन इन तीनों में से भी
अब कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे निकल गई हैं। कुमारी शैलजा को 2010 के बाद पहली बार इस तरह से अपने पार्टी के नेताओं का रिस्पॉन्स मिला है। सत्ता से बाहर जाने के बाद कुमारी शैलजा के लिए रास्ताएं मुश्किल हुए हैं। उनके भूपेंद्र हुड्डा के साथ लगातार खिंचातानी भी रही, लेकिन कुमारी शैलजा ने अब पिछले 1 महीने के दौरान जो वापसी की है वो चौंकाने वाली है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ नाराज़गी के चलते 2009 के बाद ही कुमारी शैलजा के लिए कांग्रेस के नेताओं में क्रेज खत्म हो गया था, जिसके चलते कुमारी शैलजा भी कहीं न कहीं दिल्ली तक सीमित हो गई थी। लेकिन पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी एक्टिविटी में थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा, उनकी एक्टिविटी बढ़ी और हरियाणा की पॉलिटिक्स में वो एक्टिव भी हुई। 3 साल तक कांग्रेस का संगठन नहीं बनाने के चलते कुमारी शैलजा को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और अब वो नए सिरे से हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई हैं। इस समय वो बेशक ज़्यादा ध्यान छत्तीसगढ़ के चुनाव पर लगा रही हैं, क्योंकि वो वहाँ की प्रभारी भी हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान जब से कुमारी शैलजा ने ये घोषणा की है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, तब से उनके प्रति कांग्रेस के नेताओं का ही नज़रिया काफ़ी कुछ बदल गया है। कुमारी शैलजा वैसे तो रणदीप और किरण चौधरी के साथ पिछले 4-5 महीनों से अपने कार्यक्रम बनाकर सामूहिक तौर पर जिलों में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के चलते रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा वहाँ बिजी हो गए हैं, जिसके चलते तिगड़ी के कार्यक्रमों में ब्रेक लगा है। लेकिन कुमारी शैलजा का जन्मदिन एक बार फिर से चौंकाने वाला काम कर गया है और ये बताया गया है कि कांग्रेस के अंदर अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ के अंदर कुमारी शैलजा एक बड़ा चेहरा बन गई है और उनकी दावेदारी बढ़ गई है। अभी तक ये लगता था, ये कहा भी जाता था कि कुमारी शैलजा स्टेट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगी, वो सिर्फ सेंटर की पॉलिटिक्स करेंगी। लेकिन कुमारी शैलजा ने 1 सप्ताह पहले ही यह ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं और उकलाना विधानसभा क्षेत्र में उनके चुनाव लड़ने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। यही वजह है कि कुमारी शैलजा के साथ में अब नेताओं का एक लंबा सिलसिला नज़र आता है। उनके साथ में नेताओं की कतार नज़र आती है और उनके साथ में वर्करों की फौज भी नज़र आने लगी है। यानी कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस के उन नेताओं के अंदर एक नया क्रेज पैदा हो गया है, जो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के साथ इनकी पटरी नहीं बैठती है, जहां पर उनका ठीक ठाक ठिकाना नहीं है, जहां पर उनको वेटेज नहीं मिलती है, जहां पर उनको महत्व नहीं मिलता है। यही वजह है कि अब किरण चौधरी और कुमारी शैलजा के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला भी एसआर के तिगड़ी के जरिए अपना वजूद बचाने के लिए लगातार वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन कुमारी शैलजा के जन्मदिन ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि उनका ग्राफ लगातार ऊपर उठ रहा है और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के विकल्प के तौर पर कांग्रेस के काफ़ी नेताओं ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया है और इसलिए जन्मदिन पर अब की बार कुमारी शैलजा को बधाई देने वाले कांग्रेस नेताओं और वर्करों का तांता लगा रहा। पिछले 10 साल के दौरान ये नज़ारा कभी नज़र नहीं आया, क्योंकि कुमारी शैलजा को बैकफुट पर मान लिया गया था और बड़ी ताकत के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस की सुपर पावर भी रहे। लेकिन इस जन्मदिन ने बता दिया है कि कुमारी शैलजा अब हरियाणा प्रदेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव होने के चलते अब मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो गई हैं और इसीलिए उनके साथ में अब नेताओं का लामबंद होना शुरू हो गया है। यानी कुमारी शैलजा के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान ने उनके प्रति कांग्रेस के अंदर ही नज़रिया बदल दिया है और इसलिए उनके साथ जुड़ने वाले नेताओं की लिस्ट भी लंबी हो गई है। कुमारी शैलजा के जन्मदिन के बाद एक बार फिर से ये लगने लगा है कि वो कांग्रेस के अंदर अब स्टेट की पॉलिटिक्स को महत्व देंगी और दिल्ली की राजनीति को अलविदा कहेंगी। अगर कुमारी शैलजा ने ऐसा करने का काम किया तो हरियाणा कांग्रेस के अंदर सीएम पद की लड़ाई और भी कांटेदार हो जाएगी। अब देखने की बात है कुमारी शैलजा अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए आगे क्या वर्किंग करते हैं। कुमारी शैलजा के 2024 में सत्ता के समीकरणों को जानने के लिए, कुमारी शैलजा की सियासत की रणनीति को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।